दिस इज़ स्वाति मल और मैं जो आप लोग को सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है ये। सबसे पहले है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ओएस क्या है, सिस्टम का सॉफ्टवेयर। आपको उसके नाम से ही एनालिसिस करिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। समझ रहे होंगे आप लोग, सिस्टम मतलब जैसे कोई सिस्टम है, कोई कंप्यूटर है या फिर आपका लैपटॉप है या फिर आपका फ़ोन ही है, तो उसमें आप वो मतलब उसको पूरा ऑपरेट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है। आगे हम समझते हैं वो किस तरीके से ऑपरेट करता है। और हाँ, सेकंड डेफिनेशन ये है इसकी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक टाइप का इंटरफेस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर यूज़र्स के बीच में एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। सिंपल सी बात है, मतलब कि ये एक टाइप का इंटरफेस है यूज़र्स एंड हार्डवेयर के बीच में। अब आप लोग कहेंगे कि किस टाइप का इंटरफेस का मतलब क्या होता है। इंटरफेस मतलब होता है कि एक टाइप का मीडिएटर है। ओएस एक मीडिएटर है आपके और हार्डवेयर के बीच में। सिंपल सी बात है, अगर सपोज़ करिए आप किसी हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप किसी हार्डवेयर का यूज़ करना चाहते हैं, लाइक आप प्रिंटर का यूज़ करना चाहते हैं, तो ये नहीं होगा कि आप गए, आप डायरेक्टली उस प्रिंटर को लगाया, आपने अटैच किया, उसका कोई डिवाइस ड्राइवर लोड नहीं, डायरेक्ट उसको अटैच करके आप उसमें चीज़ों को प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई ये लोकेशन नहीं पता ना। सपोज़ करिए हमने जो फ़ाइल बनाई है वो MS वर्ड की फ़ाइल है, तो वो किस लोकेशन पे सेव है ना, उन सारी चीज़ों को मैनेज करना। फिर डायरेक्टली हम हार्डवेयर से कैसे इंटरेक्ट हो सकते हैं, इसका एग्जांपल एक और देती हूँ। जैसे सपोज़ करिए आप एक रूम में बैठे हैं और आपको फ़ैन ऑन करना है रूम का। तो आप रूम का फ़ैन ऑन करने के लिए क्या आप बैठे हो बस आप फ़ैन को देख रहे हैं फ़ैन ऑन हो जाएगा? नहीं होगा। आपके और फ़ैन के बीच, मतलब आप यूज़र हो गए, फ़ैन आपका हार्डवेयर हो गया, उसके बीच में इंटरफेस किसने प्रोवाइड किया है, स्विच बोर्ड ने, जिसमें आप स्विच को ऑन करेंगे तब आपका फ़ैन ऑन होगा। सेम वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि हम किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को डायरेक्टली, हार्डवेयर कंपोनेंट को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। कुछ बाउंडेशंस होती हैं। हाँ, हम कर भी सकते हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। बट वो कैसे कि अगर सपोज़ करिए अगर हमको प्रिंट आउट निकालना है प्रिंटर से, अगेन सेम वही एग्जांपल, अगर प्रिंट आउट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रिंट आउट निकालने के लिए पूरा आपको एक कोड लिखना पड़ेगा, आपको एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। देन आप सिस्टम से प्रिंट आउट को निकाल सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हाँ बस आप इतने, ये एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक टाइप का इंटरफेस है यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में, मतलब कि एक टाइप का ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है यूज़र्स एंड हार्डवेयर के बीच में। हाँ, यूज़र मतलब हम सभी हैं, हार्डवेयर मतलब क्या क्या हो सकता है। अच्छा, एक कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ये सिंपल सी बात है, एक कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो क्या होता है, आपका CPU होता है और स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, आपके जितने एक्स्ट्रा पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, लाइक आपका माउस है, कीबोर्ड है, ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ये सब आपके हार्डवेयर के अंदर आते हैं। मतलब हार्डवेयर के अंदर क्या क्या आ गया, आपका CPU का पूरा पार्ट। नेक्स्ट, हार्डवेयर के अंदर CPU के पार्ट के साथ साथ आप लोग की रैम, रोम, प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर में आती हैं, मतलब हार्डवेयर के CPU पार्ट के अंदर आती हैं। फिर उसके बाद आप स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ कर लीजिए, फिर आप उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़ करें, या फिर जो भी आप एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी लगा रहे हैं, पेन ड्राइव वगैरह लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है OS। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं। ये क्या करता है, मैनेज करता है कंप्यूटर मेमोरी को एंड प्रोसेस को, एज वेल एज ऑल ऑफ इट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अगेन वही डेफिनेशन है कि क्या मैनेज कर रहा है, ये कंप्यूटर की मेमोरी को एंड प्रोसेस को। अब मेमोरी से मतलब क्या होता है, जैसे सपोज़ करिए आपको कोई मूवी डाउनलोड करना है, ठीक है, आपको ये नहीं पता है कि आपके सिस्टम में कितनी मेमोरी बची हुई है, और वो जो मेमोरी है क्या वो कंटिन्यूस फॉर्म में है, मतलब एक एरे के फॉर्म में है, या फिर वो अलग अलग में है। मतलब कि हो सकता है कि जो आपकी मेमोरी है कंप्यूटर में, वो मतलब किसी रैम के अंदर कहीं अलग पार्ट में कुछ अलग है मेमोरी, ये हम आगे समझेंगे CPU शेड्यूलिंग में।
मेमोरी के बारे में, मतलब मेमोरी मैनेजमेंट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से मेमोरी को मैनेज करता है ओएस। बस आप इसका बेसिक समझ लीजिए अभी कि भाई एक मूवी अगर आप डाउनलोड करते हैं, अच्छा आप सपोज़ करिए आप इंटरनेट से अगर एक मूवी को डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो मूवी आपकी डाउनलोड्स में ही कैसे आती है? आप तो ले जाके नहीं रखते हैं, है है ना? ये आप तो उसको नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप तो उसको ले जाके नहीं रख रहे हैं, तो उसको कौन मैनेज कर रहा है? कौन उसने से आपने मूवी को डाउनलोड किया, वो डायरेक्ट डाउनलोड्स में आई, वो कौन किसने मैनेज किया? ऑपरेटिंग सिस्टम ने। सपोज़ करिए आप एक वर्ड की फ़ाइल बना रहे हैं, वर्ड की फ़ाइल किस टाइप की होती है? डॉक्यूमेंट टाइप की होती है। तो वो जो डॉक्यूमेंटेड फ़ाइल है आपकी, वो आपके डॉक्यूमेंट्स में ही जाके सेव होती है। आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट सेव करेंगे, वो डॉक्यूमेंट में जाके सेव होगी। तो ये तो आपने किया नहीं भाई, बाय डिफ़ॉल्ट तो आप करेंगे नहीं ना। जैसे अगर आप कोई लोकेशन अगर यूज़ करते हैं फ़ाइल को सेव करने के लिए, तो वो एक अलग मैटर है। बट अगर आप उसको डायरेक्टली सेव एज़ करते हैं, डायरेक्टली सेव करते हैं फ़ाइल को, तो वो तो आपके पर्टिकुलर किसी डॉक्यूमेंट में जाके या तो आपसे कई कुछ कुछ ऑप्शन पूछता है, अगर नहीं भी पूछेगा तो आप डायरेक्ट उसको डॉक्यूमेंट में सेव कर देते हैं। और उसका एक्सटेंशन जो होता है .doc, मतलब वो एक डॉक्यूमेंट फ़ाइल है, वो डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली जाके सेव हो गई है, बट किसके थ्रू? ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट है, it allows you to communicate with the computer without knowing how to speak the computer language। सेम वही बात है कि ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। भाई एक यूज़र को ये नहीं पता है कि कंप्यूटर लैंग्वेज, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में हम उस कोड को नहीं रन करा सकते हैं। सपोज़ करिए मशीन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो क्या हम जो हमारी लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, और जो कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज है, तो क्या हम मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर से बात कर सकते हैं? नहीं। तो इसी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर यूज़र्स के बीच में, कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट टू द यूज़र सो दैट द यूज़र कैन परफॉर्म इट्स टास्क इन कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट वे। इसको आप, जो मैं आपको ये पॉइंट बता रही हूँ, इस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। क्या होता है कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट वे? कन्वीनियंट और एफिशिएंट वे का मतलब क्या होता है कि अगर आप कन्वीनियंट और एफिशिएंट वे का मतलब ये है कि सपोज़ करिए अगर आपके डिवाइस में या जो भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, अगर ओएस नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ओएस का आप यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर आपको एक मूवी भी देखनी है तो आपको उसका एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अगर आपको एमएस वर्ड का पेज में कुछ राइट करना है तो पहले आपको उसको कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा ओपन करना होगा, देन उसके बाद आप उसमें कुछ टाइप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या हो गया? ठीक है, एक आप काम तो कर ही रहे हैं, बट क्या ये कन्वीनियंट वे है? आप खुद सोच के देखिए, क्या ये कन्वीनियंट वे है और क्या ये एक एफिशिएंट वे है? तो देखिए, ना ही ये कन्वीनियंट है, ना ही एफिशिएंट है, मतलब इनकन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हमको बहुत कन्वीनियंट मिलता है, मतलब कन्वीनियंस हो जाता है कि भाई आपने क्लिक किया और काम हो गया। आपने फ़ाइल को सेव किया, फ़ाइल सेव हो गई। आपने मूवी को ओपन किया, मूवी ओपन हो गई। आपको उसके लिए कोई कोड तो नहीं लिखना पड़ रहा है ना। सेम वेरी एफिशिएंट हो गया, क्योंकि थ्रूपुट आपको इसका हाई मिल रहा है, तो एक एफिशिएंट वे हो गया ये। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं क्या है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द processes, resource allocation, CPU मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड मैनी अदर टास्क। अब देखिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, हम उसको फंक्शंस भी बोल सकते हैं, जो कि हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो क्या होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? ये चलिए एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। प्रोसेस को मैनेज करना, रिसोर्स एलोकेट करना, सीपीयू को मैनेज करना, फाइल को मैनेज करना, और भी कई टास्क हैं। तो कैसे ये प्रोसेस को मैनेज करता है? सपोज़ करिए कि मल्टीपल यूज़र्स हैं और फिर अगर सेम टाइम पे सारे यूज़र, सपोज़ करिए एक यूज़र को प्रिंट आउट निकालना है, दूसरे यूज़र को है उसके अंदर मूवी देखना है। ये सपोज़ करिए हम ही हैं, है ना। हम खुद अगर एक सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं तो हमको गूगल भी खोलना है, उसमें हमको मूवी भी देखनी है, हमको सॉन्ग भी सुनना है, मतलब फर्दर जो भी हमको टास्क करना हो। तो ये सब क्या होता है, इन सब के बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोसेसर जो होता है वो एक बार में एक ही प्रोसेस को रन कराता है। ठीक है, एक ही प्रोसेस को रन कराता है, तो वो क्या होता है कि वो प्रोसेस को मैनेज करता है बाय द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच। ये भी हम आगे पढ़ेंगे ये टर्म कॉन्टेक्स्ट स्विच की हेल्प से वो प्रोसेस को मैनेज करता है।
मतलब कि किस तरीके से, सपोज़ करिए उसने एक टाइम बाउंडेशन बांध दिया कि भाई गूगल को 1 नैनोसेकंड का टाइम दिया, फिर उसको हमने ओपन किया, उसने उसने 1 नैनोसेकंड का टाइम दिया, उसी हिसाब से उसमें स्विचिंग होती रहती है। मतलब ये भी प्रोसेस को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर अब आप खुद सोचिए, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो प्रोसेस कैसे मैनेज होती? फिर हम पहले एक प्रोग्राम को लिखते, रन कराते, फिर दूसरा करते, मतलब एक टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम नहीं यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेट करना। रिसोर्स एलोकेट करना मतलब कि क्या होता है? जैसे सपोज़ करिए आपने मूवी डाउनलोड की थी। अगर आपने मूवी डाउनलोड की है तो उसके लिए उसने एक आपको जगह प्रोवाइड की है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक आपको डाउनलोड में जाके उसने एक स्पेस प्रोवाइड की है। इस हिसाब से अगर आप मतलब रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं आपके एक कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए, वो सारे को, उन सारी चीज़ों के लिए रिसोर्स एलोकेशन होता है। फिर नेक्स्ट है आपका सीपीयू मैनेजमेंट। सीपीयू मैनेजमेंट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। मतलब सीपीयू मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि सीपीयू में जितनी भी प्रोसेस हो रही हैं उन सबको मैनेज करना। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट का क्या होता है कि मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जो वर्ड की फ़ाइल है वो .doc से ही होती है, जो सी का प्रोग्राम है वो .c से ही उसको आप सेव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? फाइल मैनेजमेंट के अंदर। मतलब कि किस हिसाब से फ़ाइल को आप मैनेज कर रहे हैं। सपोज़ करिए अगर आप कोई इमेज को सेव करते हैं कंप्यूटर में, तो आप तो उसका फॉर्मेट नहीं यूज़ करते हैं, आप बस उसको कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं, देन आप उसको सेव करते हैं। आपकी सारी इमेजेस जो होती हैं वो .jpeg या .imp जो भी होता है, जो भी है उसके उस फॉर्म में वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यही होता है फ़ाइल को मैनेज करना। ये सारे टॉपिक हम ब्रीफली, मतलब सारे टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि आपकी एक एक ही यूनिट भी हैं। फिर नेक्स्ट है आपके और भी होता है, जैसे मान लीजिए सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ये सारी भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, लाइक आप इसके फंक्शंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको कभी भी डाउनलोड नहीं करना होता है या प्रीलोड, मतलब डाउनलोड नहीं करना होता है। ये ऑटोमेटिकली जब आप सिस्टम को परचेज़ करते हैं तो उसके साथ में प्री लोडेड रहता है। मोस्ट पीपल यूज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम डैट कम्स विद देयर कंप्यूटर, इट इज़ पॉसिबल। हाँ, आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या क्या हैं? द 3 मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, कौन कौन से? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है। विंडोज़ तो आप सभी लोग जानते होंगे। मैक का जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो आप जानते हैं एप्पल का है। फिर एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हाँ, और देखिए, और जो भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब GUI का यूज़ करती हैं। GUI का मतलब क्या होता है? GUI का मतलब ये होता है कि आप बाय वन क्लिक आप कोई भी काम कर सकते हैं। सपोज़ करिए आपको MS वर्ड का पेज खोलना है तो जस्ट आप गए प्रोग्राम से, वहाँ से आपने एक्सेस कर लिया पेज को, था ना, स्टार्ट पे गए, नेक्स्ट प्रोग्राम पे, फिर आपने एक्सेस कर लिया। बट अगर आपको गाने सुनना है, आप प्लेयर में गए, आपने डायरेक्टली उस गाने को ऑन कर दिया, या आपको कोई बटन पे क्लिक करना है तो आपने, अगर आपको गाने को पॉज करना है तो आपने बटन पे क्लिक किया, गाना पॉज हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं? ये आपकी क्या है? ये आपको एक GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है ये सारी चीज़ें। अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता, लाइक आपका कमांड यूज़र इंटरफेस होता है या कमांड लाइन इंटरफेस होता, तब आपको क्या करना पड़ता? सेम वही प्रोसेस, आपको हर एक चीज़ के लिए आपको हर एक पॉइंट के लिए, मतलब अगर आप कुछ ओपन करें या सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, मूवी चला रहे हैं, या आप कोई इसमें MS वर्ड पे कुछ टाइप कर रहे हैं, सबके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक प्रोग्राम को, एक मतलब पूरा प्रोग्राम आपको उसके लिए बनाना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट है एवरीथिंग इज क्लियर डिस्प्लेड ऑन यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट। मतलब कहने का मतलब ये GUI क्या आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है एक टाइप का, ये मतलब कॉम्बिनेशन है ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ क्यों करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हर एक एप्लीकेशन के लिए उसको अपना एक यूज़र इंटरफेस टाइप करना होगा। मतलब कहने का मतलब क्या होगा? उसको एक कॉम्प्रहेंसिव कोड लिखना पड़ेगा कोई भी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो प्रोसेस मैनेजमेंट हो, मेमोरी मैनेजमेंट हो, फाइल मैनेजमेंट हो, सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो, और भी कोई अदर टास्क। इन सबको मैनेज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक कॉम्प्रहेंसिव कोड लिखना पड़ेगा। तो उस प्रोग्राम को हम लिखेंगे तो हमारा टाइम हम लोग का जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएगा, स्पेस ज़्यादा चली जाएगी कंप्यूटर की, है ना। तो ये सारे इसके क्या है, मतलब कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि एक यूज़र जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट से कम्युनिकेट कर सके। और सेकेंड पॉइंट आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप
ऐसा नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या हम सिस्टम का यूज़ नहीं कर सकते, हम बिल्कुल कर सकते हैं, बट हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमको एक प्रोग्राम उसमें टाइप करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, चलिए अब इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि यूज़र 1 है, 2 है, यूज़र n है। यूज़र किससे इंटरेक्ट होता है, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, एम एस वर्ड का पेज है, सी का आपका फाइल है, मतलब कोई भी आपकी एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हैं, आप गूगल यूज़ कर रहे हैं, आप पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपकी किससे इंटरेक्ट होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि वो एक सिंपल सी बात है ना, जो आपके हार्डवेयर कंपोनेंट है। सपोज़ करिए कि अगर आपको कोई भी इनपुट आउटपुट आपके पास रिक्वेस्ट आती है, जैसे आपको इनपुट आउटपुट दिख रहा है डायग्राम में, आप देखिएगा, तो इनपुट आउटपुट जो दिख रहा है, कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक्सेस करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर मतलब जिस के लिए वो रिक्वेस्ट है उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सेंड करता है, फिर वो नेक्स्ट आपके यूज़र के पास जाती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम का, अभी हमने लास्ट में देखा था। यूज़र मतलब जो आप यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम, लाइक आपका कोई कंपाइलर है, डेटाबेस है, गेम है, वीडियो प्लेयर है, ब्राउज़र है, कोई भी टेक्स्ट एडिटर है। सिस्टम प्रोग्राम क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, एडिटर होते हैं, कंपाइलर होते हैं। शेल और आपके यूज़र मोड, कर्नल मोड, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सबको पता है क्या होता है, कि वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में। और हार्डवेयर आपके क्या क्या होते हैं, हार्डवेयर आपके जैसे कि सीपीयू है, डिस्क है, मेमोरी है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स होती हैं। अब देखिए मेन पर्पस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, आपने नहीं समझ लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या यूज़ है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या है। तो मेन पर्पस क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है इन विच वी कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम, मतलब कि एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पर्पस, या फिर आप इसको ये बोल सकते हैं कि इसके मेन गोल क्या हैं। इसके दो सबसे इम्पॉर्टेंट मेन गोल हैं, जो कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था, कि इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़, एंड नेक्स्ट है कि टू मेक द यूज़ ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इन एफिशिएंट वे। कन्वीनियंस का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा, एफिशिएंट का मतलब फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज़ करिए कि अगर ओएस नहीं होता तो आपको एक प्रोग्राम पूरा टाइप करना पड़ता, तो क्या वो आपके लिए कन्वीनियंट होता, कि अगर आप पहले उसकी कोई भी, अगर आपको फ़ाइल को ओपन करना है या फिर आपको कहीं पर टाइप करना है किसी टेक्स्ट एडिटर में, तो आप पहले उसके लिए एक प्रोग्राम लिखें, देन वो ओपन होगा, फिर आप उसमें अपना काम करें, जब आपको सेव करना हो फिर आपको एक प्रोग्रामिंग लिखनी पड़े। ओएस नहीं होता, हम प्रोग्राम लिखते, तो क्या ये एफिशिएंट वे होता।